अब हम देखते हैं, हमने एक देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी हमने समझा कि किसी का अगर बिहेवियर जानना चाहते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हमने देखा था कि हम किसी गैस के बारे में, सिलेंडर के अंदर उसका वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वो हम जानना चाहते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो और क्या हो सकती हैं, वो कैसे हो सकती हैं, वो और भी कैसे, एनर्जी कैसी है, इंटरनल एनर्जी कैसी है, एंथैल्पी क्या है, कैसी है, एंट्रोपी कैसी है, ये सब हमारे पास जो होती है वो प्रॉपर्टीज कहलाती है। अब जो प्रॉपर्टीज है वो दो तरह की हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टी जो है वो हम दो तरह की पढ़ेंगे। दो तरह की किस तरह से? एक हम इधर बना लेते हैं, एक हमारे पास इधर। एक होगी हमारे पास इंटेंसिव, ओके, और एक होगी एक्सटेंसिव, ओके। अब जो एक्सटेंसिव है वो क्या है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द properties which depends on mass of the system, उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी बता देता हूं, डोंट वरी, एक बार लिख लीजिए। The properties which depends on mass of the system is called extensive property. The properties, और दूसरी तरफ इंटेंसिव क्या है? The properties which do not depend on समझते हैं कि हमारे पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब कहां आ जाता है। तो मैंने ये बोला कि ये है जो मास पे डिपेंड कर रही है, और ये जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब थोड़ी सी उलझन हम खत्म करेंगे, किस तरह से? देखिए, हमारे पास मान लीजिए मैं यहां पर कहता हूं एक है प्रॉपर्टी वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है वो मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है। देखिए कैसे, मैं अगर कहूं कि मेरे पास यहां पे एक बकेट है, और उसका मास जो है यहां पे, मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूं, ये देखिए यहां पे 10 किलो आता है, 10 किलोग्राम, और 10 मीटर क्यूब के डब्बे में आ जाता है, 10 मीटर क्यूब के डब्बे में आ जाता है। ऐसे ही बोल रहा हूं कुछ भी, ठीक है, एग्जांपल देने के लिए। अगर मैं इसमें से आधा निकाल लूं, मास आधा हो गया, पानी मान लीजिए मैंने आधा पानी निकाल लिया, 5 किलो पानी रह गया, तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा? वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा ना, 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम रह जाएगा। 5 मीटर क्यूब नहीं लेना आपने, आपको मीटर क्यूब नहीं समझ आ रहा, लीटर ले लो। अगर आपको ये लीटर में समझ आएगा, लीटर ले लो, क्योंकि वो तो वॉल्यूम ही है, दोनों चीजें वॉल्यूम है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक है टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर। अगर मैं कहता हूं फिर से अगेन कि मेरे पास यहां पर एक बकेट है, पानी की बाल्टी है, और वो उसके अंदर मैं गर्मा गर्म पानी डाल के रखता हूं। यहां पे पूरा गर्म पानी मैंने डाल दिया, मैंने थर्मोमीटर से चेक किया तो उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने इसमें से एक मग पानी का निकाल लिया, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? एक मग पानी का टेम्परेचर कितना होगा? आप कहोगे सर सेम ही है, टेम्परेचर थोड़ा ना अचानक से कम हो गया। तो आपका टेम्परेचर फिर से पानी का 100 डिग्री ही रहा। तो ये तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो ये कर रहा है ये नहीं कर रहा, इसको डिफरेंस हम समझ लेंगे।
तो हमारे पास क्या होगा, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो मैं उठा के इसको कहां रख दूंगा, इंटेंसिव वाले खाने में रख दूंगा। तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया, टेम्परेचर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। ये मास का कोई चक्कर नहीं है। अगर इसमें से देखो मैं आधा पानी निकाल लूं तो भी हमारे पास देखोगे तो इसका टेम्परेचर तो 100 का 100 ही रहेगा ना। ये थोड़ा ना मैं अगर आधा पानी निकाल दिया तो मैं कहूँ इसका टेम्परेचर कम होगा, नहीं, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो हम इस तरह की प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहले एक बेसिक आइडिया ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। डोंट वरी, ऐसे मत समझना कि ऐसे छोड़ देंगे, डोंट वरी, आपको चीजें सारी समझ आएंगी। जो मास पे डिपेंड करे एक्सटेंसिव, जो मास पे डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव। तो हम आगे चलते हैं और ज्यादा डेफिनेशंस और ज्यादा एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारे पास अगर थ्योरी यहां पे लिखाई जाए तो कैसे लिखाई जाएगी, दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी। आप याद कर लो, यहां पर लिख देता हूं मैं, जिस भी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक लिखा गया वो इंटेंसिव ही होगी। स्पेसिफिक लिखा हो, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, वो सारी की सारी इंटेंसिव होती है। अब आप इस चीजों को समझो, जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो हमारे पास जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं, डेंसिटी की। बच्चों को डेंसिटी नहीं समझ आता कई बार कि सर डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। तो पहले तो बात समझ लो कि डेंसिटी होती क्या है, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर इसमें मास तो है, मास तो है, मास पे तो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, तो ये तो एक्सटेंसिव होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं इस डेंसिटी का एक और नाम होता है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक मास। स्पेसिफिक मास, और इसका मतलब वही है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए मैं अगर कहूं कि मेरे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, गिलास वाटर का है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो आप कहोगे सर पानी की डेंसिटी मुझे पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। देखो मैं आपको बात, मैं ना आधी चीजें इसलिए टेंशन में आ जाता हूं, आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ना कुछ चीजें नहीं पढ़ी होती। जैसे कि मैं आप बताऊं, मैंने डेंसिटी अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको समझ आएगा डेंसिटी क्या है। नहीं आपको पता तो एक बार इस क्लास के बाद या अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो अभी एक बार डेंसिटी सुन लो मेरे से। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐप में फ्लूइड मैकेनिक्स वाले भी लेक्चर में आप देख सकते हो। तो डेंसिटी पानी का एक गिलास हो, चाहे एक बकेट पानी की हो, बकेट पानी की हो, डेंसिटी थोड़ा ना चेंज हो जाएगी वाटर की। वही सेम पानी मैं अगर बकेट में डालूं चाहे गिलास में डालूं, डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है, वो बदलने वाली नहीं है। इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। तो याद कर ले कौन सा, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सारी की सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी तरफ देखते हैं हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो जो डिपेंड करती है मास पे, चाहे वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम मैंने आपको बताया वॉल्यूम के बारे में, ऑल एनर्जी, कोई किसी भी तरह की एनर्जी है वो सारी की सारी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी, आप ध्यान से देखें तो इसका हमारे पास क्या होता है, हाफ mv², मास पे डिपेंड करती है। आपके पास एनर्जी कितनी है, ये आपके खाने से डिपेंड होगा कि आपने कितना खाया है, उसी हिसाब से एनर्जी होगी ना। आपने मांस कितना खाया है, मतलब मैंने रोटी कितनी खाई है, उसी हिसाब से एनर्जी होगी। क्या खाया है उस पर डिपेंड कर रहेगा ना। तो हमारे पास
एनर्जी जितनी भी तरह की होगी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। वो सारी की सारी एक्सटेंसिव ही होंगी। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।